और सबसे पहले वो बड़ी खबर, तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री हैं पोनमुडी का बड़ा दावा, सनातन धर्म के सिद्धांत के खिलाफ ही विपक्ष का गठबंधन इंडिया बना है। ये डीएमके के नेता दावा कर रहे हैं, तमिलनाडु में शिक्षा मंत्री हैं। सनातन के खिलाफ खड़ा होना विपक्ष के गठबंधन का उद्देश्य है। सनातन की नीतियों का विरोध करने एक मंच पर आए हैं। इंडिया में सनातन विरोध में अलग राय नहीं, विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया में सनातन विरोध को लेकर किसी में कोई अलग राय नहीं है। मीडिया के माध्यम से सनातन का विरोध करें, ये पोनमुडी की तरफ से अपील भी की गई। பத்திரிகைகளின் மூலமாக ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம் வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से, ये जिस तरीके से एक और डीएमके के नेता सामने आ गए हैं, तमिलनाडु में शिक्षा मंत्री हैं, वो सनातन पर निशाना साध रहे हैं, उनका ये बयान सियासी तौर पर डीएमके को भले ही फायदा पहुंचा दे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए तो मुश्किल खड़ी कर दिया। आशीष ये देखिए रोमाना, हमें इस पूरे बयान को, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन का बयान हो जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, उसके बाद पोनमुडी का बयान, उसके अलावा मुख्यमंत्री और डीएमके के मुखिया स्टालिन का अपने बेटे का बयान का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जब प्रधानमंत्री ने सनातन के ऊपर बयान दिया था, इन सारी चीजों में एक सिमिलैरिटी है। एक देखा जा सकता है कि डीएमके जो सनातन की क्रिटिसिज्म की बात कर रही है, वहीं उनका बार बार जो उनका जोर है वो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में जो दुराव है, जाति प्रथा है और अन्य सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके खिलाफ है। वो सनातन धर्म के जो कुरीतियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे। तो ये उनका पक्ष है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी, चाहे वो तमिलनाडु बीजेपी हो या केंद्र की बीजेपी हो और केंद्र की बीजेपी के नेता हो, अलग अलग राज्यों में बीजेपी का मुखिया हो, वो जिस तरीके से डीएमके में प्रहार कर रहे हैं, जाहिर तौर पर राजनीति भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है उत्तर भारत खासतौर से, वहां पर अब इस बयान को किस रूप में सियासी तौर पर लिया जाएगा और इस पर आर पार छिड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शुक्रिया आपका आशीष। तमिलनाडु के मंत्री के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन जो है, जाहिर सी बात है बीजेपी के निशाने पर आ गया। पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कह रहे हैं विपक्ष के गठबंधन में कई मुद्दों को लेकर मतभेद हैं, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने में सब एकजुट है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन ने हिंदुओं पर पूरी तरह आक्रमण का ऐलान कर दिया है। देखिए किस तरीके से ये बयान जो डीएमके के नेता की तरफ से आता है, वो कहते हैं कि साहब इंडिया गठबंधन में सनातन के विरोध को लेकर एक राय है और इसको फौरन लपक लिया जाता है बीजेपी की तरफ से। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद भी हैं, उनकी तरफ से सीधे निशाने पर इंडिया गठबंधन को लिया जा रहा है, ये कहते हुए कि भले ही अलग अलग दल हैं, एक मंच पर आए हुए हैं, आपसी मतभेद है, लेकिन जहां मामला हिंदुओं पर आक्रमण का है, सनातन पर हमले का है, वहां ये सब एकजुट हो जाते हैं, एक जबान बन जाती है इन सबकी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।